मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। मैं हूं अभिषेक और हम लोग आज अपने चैप्टर जो कि हमारा फ्रैक्शन था उसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें से आपको फ्रैक्शन में बताया गया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म। उसके बाद हमने कुछ उसके टाइप्स की बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में देखा था। ठीक है, अभी हम लोग इसके फ्रैक्शन के दूसरे और कैटेगरीज की बात करेंगे। यहाँ पे हम लाइक, अनलाइक फ्रैक्शन और कंपैरिजन देखेंगे कि दो फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। कंपैरिजन का बात तो यही होता है ना। तो फाइनली क्या है, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों केस में जो हमने लाइक, अनलाइक और कंपैरिजन लिखा है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस लिखा, इन तीनों में चीज़ें इतनी है कि आपको किसी एक फ्रैक्शन से आप ये नहीं बता सकते कि वो लाइक है या अनलाइक है, या फिर हम कंपेरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने की बात आती है या फिर लाइक अनलाइक की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट आपको दो फ्रैक्शन चाहिए ताकि हम उन दोनों को देख के बता सकें। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते, देखते हैं लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर कितने क्या होंगे, सेम होंगे, उसको क्या कहा जाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगर लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सा हो सकता है। तो लाइक फ्रैक्शन में आपका हो सकता है कौन कौन सा, अगर आप एग्जांपल देख लो तो हम लिख सकते हैं 2/3 एंड 4/3 एंड 6/3। ये सारे के सारे क्या है, आपके लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, क्योंकि इन सभी का डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते कुछ और, चलिए अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। अनलाइक फ्रैक्शन वही बहुत आसान है, वैसा जिनका डिनोमिनेटर टर्म क्या हो जाए, अलग हो जाए, डिफर हो, अलग हो, वो क्या कहलाएंगे, आपके अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं 2/3, 4/9, 8/6। समझ रहे हैं, ये इस तरह के क्या हो जाएंगे, आपके अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन आज का होने वाला है, वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन से पहले आपको हम थोड़ा सा एक और चीज़ बताएंगे, जो कि लास्ट टाइम आपको बताया गया था, शायद उम्मीद है आपको याद हो, जो कि था हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या था कि जब कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और प्रॉपर को भी हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते थे, अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो टर्म होते हैं, यानी कि ऊपर हम एन और नीचे डी लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूमरेटर क्या हो जाए, आपका डिनोमिनेटर से छोटा हो, है ना, यानी अपर का जो पार्ट हो वो नीचे के पार्ट से छोटा है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा बच्चे, सिंपल सी बात है, चीज़ें उल्टी होनी है ना, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर वाला का एग्जाम्पल हो सकता है 3/6, लेकिन नीचे वाला एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 4/3। समझ रहे हैं, ये होता है। और आपको बताया गया कि जब कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप स्प्लिट करेंगे, यानी कि डिवीजन लगाते हैं, तो ये एक और फ्रैक्शन में बदलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जो कि क्या हो जाएगा, अगर आप डिवीजन लगाओ 3 को 4 को 3 से, तो यहाँ पे 1 टाइम लगा एंड बचा 3, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो रिमाइंडर बच रहा है, तो चीज़ें क्या होती है, कैसे लिखा जाता है, आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो कि आपका क्वोशंट होता है उसको लेफ्ट साइड में, जिसको हम होल के फॉर्म में लिखते हैं, और जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर, और जो बाकी जिससे हम डिवाइड कर रहे थे डिनोमिनेटर, वो हमारा क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो ये जो फॉर्म बना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए कंपैरिजन की बात करेंगे, तो हम लोग कंपैरिजन तीनों में देखेंगे, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के कंपैरिजन को आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो सबसे पहले शुरू करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन को कंपैरिजन करके देखें तो बहुत आसान है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए क्या है, देखिए अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को कंपैरिजन करके देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को कंपैरिजन करके देख रहे हैं तो मिक्स फ्रैक्शन का चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 होल 2/6 एंड 6 होल 2/9। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन की बात करो तो मिक्स फ्रैक्शन काफ़ी आसान होता है। अगर आप मिक्स की फ्रैक्शन की बात करो तो आपको पता है आगे के टर्म को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको देख लो, अगर होल से ही हमारा सीधा हो रहा है भाई, कि होल से क्या हो गया, दोनों में से 6 बड़ा है, 6 क्या है, ग्रेटर देन है ना, 6 इज ग्रेटर देन 3। सो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया, ये फ्रैक्शन छोटा हो गया। हम क्या लिख सकते हैं, 6 होल 2/9 इज ग्रेटर देन 3 होल 2/6। अगर बोला जाता कि चलो भाई मान लेते कोई केस ऐसा कि हमारा होल वाला नंबर बराबर हो जाता, जैसे हम बोलते 3 होल 2/9। ओके ग्रेट, अब देखिए आगे, अगर बोला जाता 3 होल 1/9 तो क्या होगा, तब हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तब हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले चेंज करेंगे। दैट इज कितना हो जाएगा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं
और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं। तो 9 इंटू 3 27 प्लस 2 29, 29/9 हो गया। और यहाँ पर अगर तोड़ो तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 1 28/9। और आप देखिए ये क्या बन गया आपका इम्प्रॉपर बना या प्रॉपर बना, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना। क्यों? क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनता है, इम्प्रॉपर से मिक्स बनता है, बात खत्म, इतनी सी। अब ध्यान दीजिएगा इम्प्रॉपर तो बना, लेकिन एक खास चीज़ दिखा कि यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम सेम है। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शन है। क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन के कंपैरिजन की बात आएगी, यानी कि अगर हम लाइक फ्रैक्शन को कंपैरिजन करके देखते हैं तो क्या होता है, नीचे का टर्म तो सेम है बच्चे, तो सिंपल सी बात है जो ऊपर वाला बड़ा रहेगा यानी कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा रहेगा, यहाँ पे n1 इज ग्रेटर देन n2, यानी कि न्यूमरेटर 1 इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर 2। सो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 1 आपका बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन 2 से। बस इतनी सी बात है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं 29/9 इज ग्रेटर देन 28/9। कैसे? क्यों? सिंपल सी चीज़ें हैं ना, एक पार्ट को 9 भाग में बांटो और 2 पार्ट को 9 भाग में बांटो, बड़ा कौन सा? ये एक चीज़ का 9 हिस्सा बटेगा, ये 2 का बटेगा, यानी कि ये ऐसे ही डबल हो रहा है, तो चीज़ें क्या होंगी, इसलिए क्या हो जाएगा ये वाला बड़ा हो गया। चीज़ें इतनी है, समझ में आया? आगे देखते हैं कि अगर ये तो हो गया लाइक फ्रैक्शन का करना रहे तब, लेकिन अगर आपसे बोला जाए अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन तब कैसे करेंगे, तब देखिएगा अगर जब कभी बात आएगी कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन तो क्या करेंगे। देखो जब कभी भी कंपैरिजन होगा तो डिनोमिनेटर का टर्म बराबर होना चाहिए, तभी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर 2 अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है 3/6 एंड 4/7। अब इनको क्या करना है, कंपेयर करना, बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्या करेंगे, आसान तरीका क्या तरीका होगा, चीज़ें सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, चेंज इट इनटू लाइक फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए चीज़ें ध्यान दीजिएगा। दो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इन दोनों का वो लोएस्ट कॉमन लेंगे ताकि हम क्या कर सके, उससे इन दोनों के टर्म को ऐसा करें कि दोनों बराबर हो जाए आपस में, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे, है ना। तो एलसीएम लेंगे, और आपको पता है एलसीएम ऑफ 6 and 7 कितना हो जाएगा बच्चे, 42, है ना। 6 and 7 का क्या होगा, 42 होगा, क्योंकि एक प्राइम है तो जाहिर सी बात है बाकी तो होगा ही नहीं, है ना। तो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया, 42 हो गया, 42 हो गया। तो अब देख लीजिए अब क्या हो गया, एलसीएम निकल गया ना। अब करना क्या है, अब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम में इसको करिए, आपको क्या करना है, इसको एलसीएम में चेंज करना है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको पता है। अगर हम 3/6 को हम करना चाहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं जिसका डिनोमिनेटर 40 हो, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 7 टाइम। तो ऊपर भी कितना मल्टीप्लाई करेगा, 7 पर टाइम, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, इस फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया 21/42। अगर आप इसको ध्यान दो तो यहाँ पे 4/7 था, यहाँ भी हम फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में 42 ला रहे हैं, यहाँ कितना हो गया 6 टाइम, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 6 टाइम, यानी कि 6 × 4 24, दैट इज 24/42। अब ये क्या बन गया, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन, यानी कि ये हो गया एक लाइक फ्रैक्शन के जैसा, अब हमने चेंज कर लिया। अब बात खत्म। अब जो ऊपर वाला टर्म जिसका बड़ा वो बड़ा, यहाँ पे क्या है 24 इज ग्रेटर देन 21। सो क्या हो जाएगा आपका 24/42 इज ग्रेटर देन 21/42। लेकिन ये ओरिजिनल फ्रैक्शन थोड़ी था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखने समय सॉल्यूशन के समय आपको सही वाला फ्रैक्शन लिखना, और वो क्या था 42/7, यानी कि सो हम बोल सकते हैं 4/7 इज ग्रेटर देन 3/6, दैट इज द फाइनल आंसर। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रहे और वीडियो को देखते रहें, प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में।